जमाना कहाँ बाकी हमारी उड़ान से वो और थे मेरे साथियों जो हार गए आसमां से। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई। हमने पिछली सभा में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन की जो प्रश्नावली 7.4 थी उसके 19 सवाल को कंप्लीट करा दिया था मेरे साथियों। तो आज की सभा में सवाल नंबर 20 को कंप्लीट करेंगे। तो सवाल नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों, ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो चलिए भाई 20 सवाल को कंप्लीट करते हैं। 20वां सवाल क्या कहता है? तो 20वां सवाल सिर्फ इतना सा कहता है। तो 20वां सवाल है समाकलन x प्लस 2 डिवाइड में अंडर रूट 4x माइनस में एक्स स्क्वायर dx। बताओ क्या करेंगे? अंश में क्या दिया हुआ है? अंश में सिर्फ आपको एक चीज दी हुई है, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। अब क्या करेंगे बताओ? इस रैखिक समीकरण को हटाएंगे। इस रैखिक समीकरण को हटाने के लिए आपको पिछले दो सवालों में एक तरीका बताया हुआ है। रैखिक समीकरण को हम क्या मानते हैं? a डिवाइड dx। अब कल किसका करते हैं? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण है हमारा ये भी, और प्लस सी प्लस बी। तो करते हैं, आ जाइए। तो x प्लस बी, एक्स प्लस 2 बराबर ए क्या है? ये जो a और b है मेरे साथियों, ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या है। -1/2, 1, 0, 1 कुछ भी हो सकती है। dy dx 4x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब क्या करते हैं? अब क्या करो, पावर को आगे लाओ। पावर में से मेरे साथियों एक घटाओ, और जब पावर को आगे लाएंगे इसमें तो यहाँ पर एक पावर बचेगी, और जिसकी भी पावर 1 होती है उसका मान 0 हो जाता है। तो क्या आएगा आंसर? देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू a 4 माइनस में 2x प्लस b। अब क्या करते हैं? इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। उसके पश्चात x के गुणांक दोनों पक्षों में, x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना कर कर a b का मान हम फाइंड आउट करेंगे। 4a प्लस माइनस में 2a एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं मेरे साथ भी बताओ, -2a और 1, ये तो एक्स का गुणांक, तो -2a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमारी आएगी माइनस में 1/2। इसके पश्चात 4a प्लस बी, a का मान अगर हम इसमें रख दें तो हम b की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे साथियों। तो 4a की वैल्यू कितनी है? माइनस में 1/2 प्लस b। तो जो b का मान आएगा वो हमारा आएगा, इधर की तरफ देखिए भाई, b की वैल्यू आएगी -2 प्लस b। कितनी भाई? रुको, हाँ -2 बराबर 2 भी थे ना मेरे साथ, 4 प्लस 2, क्योंकि इसका गुणांक आपस में हमने तुलना करी है। तो यहाँ पर बराबर में 2, -2 प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो जो b का मान है वो हमारा माइनस है, इधर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब हम पक्षों का रूपांतरण करते हैं इधर से इधर को, तो चेंज कर देते हैं। तो b बराबर हमारा 4। a और b की मान हमने मेरा फाइंड आउट कर लिया। अब a b का मान समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 कौन सा होगा भाई? ये इसमें रखते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू बराबर कितना आएगा? a की वैल्यू हमारी कितनी है? -1/2, 4 माइनस में 2x प्लस b की वैल्यू कितनी है भाई? 4। अब क्या करते हैं बताओ? अब इसका समाकलन करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, समाकलन x प्लस 2 डिवाइड में अंडर रूट 4x माइनस में एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू समाकलन। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है। तो माइनस में 1/2 बाहर, माइनस में 1/2 बाहर, समाकलन 4 माइनस में 2x डिवाइड, 1 मिनट मेरे साथ, 1 मिनट क्या कर रहे हैं हम? सुनो, इधर देखो, इधर देखिए, ये बराबर को आप यहां से देखिए, समाकलन 1/2 ब्रैकेट में 4 माइनस में 2x डिवाइड में अंडर रूट में 4 माइनस में 2, 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, कितना है भाई? 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ये सभी के डिवाइड में है, प्लस में 4। अब क्या करेंगे? इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। उसके पश्चात देखिए, अब जैसे सेपरेट करेंगे यानी कि अलग अलग करके समाकलन करेंगे, अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे। और जैसे आप इसका अलग अलग करके इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे करोगे? देखियो, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आ जाती है। बैड वो है जब सवाल का आंसर नहीं देगा तो टीचर क्या करेगा? बाहर तो जरूर निकालेगा ही निकालेगा। समाकलन 4 माइनस में 2x अंडर रूट कितना? 4 माइनस में x
सॉरी यहाँ पर 4x है, तो 4x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि बाहर, डिवाइड में कितने बता, √4 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं मेरे साथी, बोर्ड छोटा है सपना बहुत बड़ा है, बोर्ड छोटा है मेरे साथियों, सपना बहुत बड़ा है। चाहे कोई चीज आपके पास हो चाहे नहीं हो, बस शुरुआत करने की देरी होती है मेरे साथियों, सफलता जरूर मिलती है और समय के साथ क्या मिलती है, इंप्रूवमेंट चीजें होती हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं मेरे साथियों। तो ध्यान से देखिएगा भाई, किस तरह देखिएगा, ध्यान से इधर की तरफ। तो आई हमारा क्या आएगा, आई आएगा हमारा -1/2 समाकलन 4 माइनस में 2x डिवाइड में √4x माइनस में एक्स स्क्वायर dx प्लस में 4 समाकलन 1/√4x माइनस में एक्स स्क्वायर dx। आप क्या करते हैं, I1 और I2 अलग से मान लेते हैं। तो I इज इक्वल टू -1/2 I1 प्लस में 4 I2। I1 का अलग से मान ज्ञात करो, I1 का मान क्या करेंगे, 4 माइनस में 2x डिवाइड में √4x माइनस में एक्स स्क्वायर। कितना भाई, 4x माइनस में मेरे साथियों एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या करते हैं, dx। अब आप इसे अगर कुछ मानोगे, आपको अंश में क्या दिख जाएगा, अंश में दिख जाएगा, और क्या दिख जाएगा अंश में, इसका अवकलन। और अब प्रतिस्थापन विधि का उपयोग हम आसानी से कर देंगे। तो भाई प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे, 4x माइनस में एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, 4 माइनस में 2x dx बराबर dt लिखेंगे, समाकलन dt और √t और 1/√t का जो समाकलन, 1 मिनट में साथ में 1/√t का जो समाकलन आएगा ना, बहुत बार, 1000 बार, 500 बार, कितनी बार बताया हुआ मेरे साथियों, 1/√t का जो समाकलन है वो आता है भाई 2√t। कितना आता है भाई, 2√t। तो देखिए इसका आएगा हमारा 2√t प्लस c1। t की वैल्यू आपने क्या मानी है, t की वैल्यू हमने मानी है, बोर्ड छोटा है सपना बहुत बड़ा है मेरे साथियों। भाई बोर्ड छोटा है सपना बहुत बड़ा है, यहीं से शुरुआत होगी, छोटे काम से, छोटी चीज से। स्टार्ट स्मॉल बट थिंक बिग। तो मेरे साथियों क्या करते हैं, 2√t, t आपने किसके स्थान पर माना है, तो 4x माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस में c1। अब I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब तो कुछ है ही नहीं, क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है मेरे साथियों। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे, उसके पश्चात 6 फॉर्मूले हैं, 6 में से कोई ना कोई फॉर्मूले का उपयोग करके इसका समाकलन कर देंगे। तो देखें भाई, समाकलन केवल माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कभी भी अंडर रूट बाहर नहीं जाता, क्योंकि आयत हो जाती है, सम्मिश्र संख्या हो जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x dx I2 अपूर्ण वर्ग से बनाओ, अंडर रूट माइनस में x माइनस में 4 का आधा कितना है, एक्स स्क्वायर का x लिखते हैं पूर्ण वर्ग में, और जो हमारा x का गुणांक है उसका आधा कितना है, इसका आधा हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस चिन्ह, 2 का वर्ग को घटा देंगे, तो यानी कि 2 का स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होएगा, तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 का स्क्वायर। और इस x माइनस 2 को आप कुछ भी मान सकते हो, आप इसको कुछ भी मान सकते हो। हम जनरली t लेकर सब्स्टिट्यूट करते आए हैं, तो हम t लेकर ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x माइनस में 2 को क्या मानेंगे, x माइनस में 2 को मान लेंगे भाई t, और पावर को आगे लाएंगे, पावर में से 1 कम करेंगे, यानी कि dx बराबर dt बच जाएगा। जहां पर dx है वहां पर dt लिख दीजिएगा। इतने से मेरे साथियों आंसर हम कंप्लीट कर देंगे, या फिर रब करेंगे, रब कर लेते हैं, चाहे देख लेते हैं, रब करेंगे चाहे रब कर लेंगे, आपको इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भैया देखें, dt समाकलन अंडर रूट 2 माइनस में टी स्क्वायर, बताओ कौन सा फॉर्मूला इसको आपको देखकर याद आता है। मुझे तो सिर्फ एक फॉर्मूला इसको देखकर याद आ रहा है, साइन इनवर्स 1/√a² माइनस में a² बराबर में साइन इनवर्स x अपॉन a। x के स्थान पर t है तो t लिख देंगे, यानी कि साइन इनवर्स t अपॉन, और a की वैल्यू कितनी है मेरे साथियों, 2 का स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 2, अचर का स्क्वायर हो रहा है, तो 2 प्लस c2। और t आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है उसका मान लिख दीजिए, t आपने सब्स्टिट्यूट किया x माइनस 2 के स्थान पर,
तो x माइनस में 2 डिवाइड में 2 प्लस C2। अब मेरे साथियों थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इस इन स्टेपों को भी रफ कर लेते हैं। तो देखिएगा भाई ध्यान से, अरे ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों। अब क्या करते हैं, हमारा i क्या आएगा, i बराबर आएगा, कितना आएगा भाई, -1/2 i1 प्लस में 4 i2। i1 का मान हमारा क्या है, i1 का जो मेरा मान है मेरे साथियों वो आया था हमारा 2√4x माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 2√4x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में C1 का मान, प्लस नहीं माइनस में C1 2। बहुत सारे साथी C1 से 1/2 को इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे मेरे साथी, मल्टीप्लाई होगा, अचर से भी समाकलन अचर से भी मल्टीप्लाई करना ही होगा। प्लस चिन्ह, कौन सा चिन्ह, प्लस चिन्ह, 4i2 का मान आपने क्या फाइंड आउट किया है, i2 का हमने मान फाइंड आउट किया है क्या, साइन इनवर्स, यानी क्या हमें इवेल्यूट किया, क्या ज्ञात किया है, x माइनस में 2/2 प्लस C2, कितना 4C2। अब 4 भी तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट से गुना होगा। अब देखो भाई माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √4x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस में 2/2 प्लस C आपने किसके स्थान पर माना है, माइनस में C1 डिवाइड में 2 प्लस 4C2 के स्थान पर, यानी कि जो ये C है ना, ये है भाई माइनस में C1/2 प्लस 4C2। आई होप मेरे साथियों आपके सवाल जरूर समझ में आया होगा मेरे साथियों। अगर आपके सवाल समझ में आया हो तो प्लीज ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट नेशनल डिफेंस एकेडमी क्लास 11 और 12 की मैथ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।